हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इनहेरिटेंस, दैट इज अ रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो इनहेरिटेंस के अंदर आज हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इनहेरिटेंस होता क्या है। आप इसको रियल वर्ल्ड से ही कंपेयर करो। इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट इनटू चाइल्ड। जैसे चाइल्ड जो है वो पेरेंट से ही अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, सेम यहां पर भी है कि जो चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा या फिर सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जैसे मेरे पास ये क्लास ए है और ये मेरे पास बी क्लास है, तो यहां पर अगर बी क्लास वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट इनटू चाइल्ड क्लास, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग इज अ एनिमल, तो डॉग जो है वो एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। या फिर कार इज अ व्हीकल, तो कार जो है वो व्हीकल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो सिंपल ये होता है, दैट इज इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हम इनहेरिटेंस अचीव कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास टू वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड सेकंड वे होता है दैट इज बाय यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ध्यान रखना, एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है वो हम क्लासेस के केस में यूज करते हैं, जबकि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड वो हम इंटरफेसेस के केस में यूज करते हैं। अब इसका प्रोग्राम हम लोग समझते हैं कि कैसे हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। मैं सिंपली यहां पर इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करके एक मेन क्लास क्रिएट कर देता हूं। मेन ऐप 1 मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मेन मेथड। देन मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज पेरेंट, और एक और क्लास है मेरे पास फॉर एग्जांपल चाइल्ड। अब पेरेंट क्लास की एक प्रॉपर्टी है, पेरेंट क्लास की मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है दैट इज आईज कलर। यहां पर पेरेंट क्लास की एक प्रॉपर्टी है कि उनका आईज का कलर जो है वो ब्राउन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कर दिया दैट इज आईज कलर ब्राउन। प्रॉपर लिख दो, दैट इज आईज कलर इज ब्राउन। तो ये मेरे पास पेरेंट क्लास का एक मेथड है। अब चाइल्ड जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, तो मैं यहां पर कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, दैट इज एक्सटेंड्स पेरेंट। तो जैसे ही मैंने यहां पर एक्सटेंड्स पेरेंट किया, जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। अब आप यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड या फिर सी कर दो, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड एंड सी डॉट आईज कलर, तो आप यहां पर चेक करना इसका भी आईज का कलर वो ब्राउन ही प्रोवाइड कर देगा। सो ये देखो आईज कलर इज ब्राउन। बट अगर मैं यहां पर एक्सटेंड्स पेरेंट नहीं प्रोवाइड करता हूं, तो क्या मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इनहेरिटेंस का यहां पर बेनिफिट क्या हो गया कि हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। दैट मींस के मैं पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं या फिर जितने भी वेरिएबल्स हैं, मैं उनको चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकता हूं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उनको कॉल करवा सकता हूं। तो ये हमारे पास बेनिफिट हो जाएगा, इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। अगर मेरे पास मान लो, अगर मेरे पास यहां पर कोई मेथड है जिसके अंदर 1000 लाइंस ऑफ कोड है, यहां पर बहुत बड़ा कोड है, तो क्या आप इसी मेथड को बार बार अलग अलग क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करोगे? आप मुझे ये बताओ। नहीं, आप यही चीज चाहते हो कि अगर मेरे पास ये 1000 लाइंस का कोड है जो मैंने एक बार प्रोवाइड कर दिया, तो ये वाला कोड मैं बाकी जगह पर भी डायरेक्टली यूज कर लूं, मुझे बार बार यहां पर कोडिंग पार्ट लिखने की नीड ना हो। तो उस चीज के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। सो हम यहां पर इनहेरिटेंस किसके थ्रू अचीव कर रहे हैं, दैट इज बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट होती है? क्या सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट की चाइल्ड के अंदर इनहेरिट होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास ये वाला मेथड प्राइवेट मेथड है, तो ये देखो उसने यहां पर एरर प्रोवाइड कर दिया। दैट मींस के प्राइवेट प्रॉपर्टीज कभी भी चाइल्ड
चाइल्ड के अंदर इनहेरिट नहीं होती। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट आईज या फिर नंबर ऑफ आईज कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आईज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2। तो क्या मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नंबर ऑफ आईज को गेट करवा सकता हूँ? ये देखो, क्या मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन ये प्रॉपर कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप एक बार रन करके देखो, ये देखो 2 आउटपुट वो प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर यही प्रॉपर्टी प्राइवेट में कर देता हूं तो क्या वो यहां पर यूज होगा? नहीं होगा। डेट मीन्स के प्राइवेट प्रॉपर्टीज कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होती। देन सेकंड थिंग, अगर मेरे पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, डेट मीन्स के अगर मेरे पास यहां पर कोई भी एक कंस्ट्रक्टर है डेट इज पेरेंट और यहां पर कुछ भी पार्ट लिख दिया है डेट इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर, तो क्या यहां पर ये वाला कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा इसी क्लास के लिए ही होता है, इससे बाहर वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता। तो यहां पर इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर इनहेरिट नहीं होती। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? दैट इज प्राइवेट मेंबर्स, चाहे वो वेरिएबल्स है या फिर मेथड है, तो प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते। एंड देन कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होते चाइल्ड क्लास के अंदर, राइट। सो ये था हमारे पास फर्स्ट वे हम इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। बट ध्यान रखना, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड हम हमेशा इंटरफेसेस के लिए ही यूज करते हैं। कैसे? इंटरफेस क्या होता है मैं आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट आप यहां पर एक काम करो, एक और न्यू प्रोग्राम आप क्रिएट करो दैट इज मेन ऐप 2 और यहां पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। देन ये मेरे पास एक इंटरफेस है दैट इज इंटरफेस एनिमल और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है दैट इज void eat के नेम से। बट यहां पर ध्यान रखना, इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, मींस उनकी बॉडी नहीं होती। सो मेरे पास एक ईट मेथड आ गया। देन यहां पर मेरे पास एक डॉग नेम की क्लास आ गई है जो एक्सटेंड्स कर रहा है एनिमल को। तो क्या यहां पर ये एनिमल को इनहेरिट कर लेगा? नहीं। पहली चीज तो ये कि एनिमल क्या है? इंटरफेस है, तो उस केस में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज। देन सेकंड थिंग, ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस मेथड की बॉडी या फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं बनाओगे वो एरर प्रोवाइड करता रहेगा और आपको यहां पर पब्लिक कीवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। सो जब तक मैं इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करता तब तक ये एरर प्रोवाइड करता रहेगा। सो मैंने कर दिया है और अब मैं यहां पर कुछ भी टास्क लिख सकता हूं दैट इज डॉग इज ईटिंग। सो मैंने यहां पर कुछ भी चीज प्रिंट कर दिया। अब मैं यहां पर डॉग क्लास के थ्रू ईट वाले मेथड को कॉल करूंगा। सो सिंपली मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज डॉग बूजो इक्वल्स टू न्यू डॉग और फिर मैंने कर दिया है दैट इज बूजो डॉट ईट। सो यहां पर मैंने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड यहां पर कर दिया और फिर जाकर मैं उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा हूं। सो इस टाइप से हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को यहां पर ओवरराइड कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। किसके? इंटरफेसेस की। यहां पर बात हम किस चीज की कर रहे हैं? इंटरफेसेस की। बट यहां पर 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यहां पर ये ओवरराइड हुआ है। अब ये ओवरराइड का क्या मतलब होता है ये चीज मैं आपको आगे जाकर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट सिंपल वे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं फिर हमें इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। बट अगर हम क्लासेस का यूज करते हैं फिर हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो अभी के लिए आप लोग यहां पर सिर्फ एक्सटेंड्स वाला पार्ट ही चेक करो। इंटरफेसेस क्या होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। फिर जाकर आप लोग ये वाला प्रोग्राम भी ट्राई करके देखना। सो यहां पर सिंपल इनहेरिटेंस जो वो क्या हो गया है दैट इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट इनटू चाइल्ड। दैट मींस के मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। बट यहां पर ध्यान रखना कि आप लोग कभी भी प्राइवेट मेंबर्स एंड कंस्ट्रक्टर को आप लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। सो ये चीजें हम यहां पर
कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट सबको? सो ये डायग्राम आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कोई भी मेथड क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है वॉइड ईट, और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी बॉडी पार्ट आ जाएगा। सो इस वाले मेथड को मैं यहाँ पर इनहेरिट कर सकता हूँ। ये इनहेरिट हो जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है। सो इनहेरिटेंस क्या होता है, आई होप अब आप लोगों को पता चल गया है, और इनहेरिटेंस हम अचीव कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती हैं जावा के अंदर, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बट यहां पर 2-3 पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग के मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्लासेस के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो डजंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ क्लासेस। ये क्लासेस के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। सेम टू सेम यहां पर भी है कि हाइब्रिड भी क्लासेस के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये दोनों इनहेरिटेंस अगर आप लोग अचीव करना चाहते हो तो आप लोगों को इंटरफेसेस का यूज करना पड़ेगा। इंटरफेसेस के बिना हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। बट मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा क्लासेस के केस में क्यों नहीं यूज होता है, उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है कि मैं एक क्लास की प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं। जैसे ये मेरे पास क्लास ए है, ये मेरे पास क्लास बी है। सो ए क्लास की प्रॉपर्टीज मैं बी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। कैसे? ये जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोग्राम बताया था, ये सिंगल इनहेरिटेंस का ही प्रोग्राम है। मैं यहां पर एक प्रोग्राम और क्रिएट कर देता हूं, जैसे मेन ऐप 3 के नेम से, और यहां पर मेन मेथड आ गया। अब मेरे पास यहां पर एक क्लास है दैट इज A3 के नेम से, जिसके अंदर यहां पर कोई भी एक शो नेम का मेथड है, दैट इज शो ए, और यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज शो ए मेथड इन A3 क्लास। और अब मेरे पास यहां पर B3 नेम की क्लास है, जो यहां पर क्या काम कर रहा है? A3 को इनहेरिट कर रहा है। सो मैं सिंपली यहां पर क्या काम कर सकता हूं, दैट इज B3 obj1 इक्वल्स टू न्यू B3। मैंने यहां पर B क्लास का या फिर B3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहां पर शो ए वाले मेथड को कॉल करवा सकता हूं। बट यहां पर एक चीज देखो, मेरे पास यहां पर एक और मेथड है दैट इज शो बी के नेम से, जिसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया दैट इज शो बी मेथड इन B3 क्लास। तो क्या मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो बी वाले मेथड को कॉल करवा सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बी क्लास जो है वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर लेगा, प्लस उसके पास जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो तो रहेगी ही रहेगी। बट अगर मैं यहां पर A3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और फिर जाकर अगर मैं यहां पर मेथड को कॉल करता हूं, तो ये देखो वो यहां पर बोल रहा है कि सिर्फ शो ए वाला मेथड ही कॉल होगा। अगर आप यहां पर शो बी वाले मेथड को कॉल करने के ट्राई करोगे तो वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि A3 जो है वो पेरेंट है, वो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकता, बट चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। सो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हम लिख सकते हैं, कौन सा कोड हम लिख सकते हैं और कौन सा नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास किस टाइप का इनहेरिटेंस है, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, या फिर बोल सकते हो सिंगल इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या काम करेगा? एक क्लास की प्रॉपर्टीज को ये किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर देगा, और दूसरी की प्रॉपर्टीज को ये फिर थर्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर देगा। दैट मीन्स के हमारे पास ए क्लास की प्रॉपर्टीज वो बी के अंदर चली गई, एंड बी की प्रॉपर्टीज हमारे पास सी क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई। सो ये पॉइंट का ध्यान रखना कि ए क्लास की प्रॉपर्टीज बी के अंदर जाएगी, बी क्लास की प्रॉपर्टीज वो सी के अंदर भी जाएगी, एंड ए क्लास की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सी के अंदर इनहेरिट होगी, इनडायरेक्टली इनहेरिट होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सिंपल प्रोग्राम हम बनाकर देखते हैं।
हैं। सो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ और एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है डेट इज A4 के नेम से। मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार यहाँ पर नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ बिकॉज सेम नेम की क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये देखो A3 क्लास में क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज A3 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं हर बार यहाँ पर नंबर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, राइट। सो मेरे पास यहाँ पर 3 क्लासेस हैं डेट इज A4, B4 एंड C4। अब A4 क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है डेट इज शो ए के नेम से, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है शो ए मेथड इन A4 क्लास। देन मेरे पास B के अंदर भी मेथड है डेट इज शो बी के नेम से, एंड देन मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेट इज शो बी मेथड इन B4 क्लास। सिमिलरली मेरे पास C4 क्लास के अंदर भी एक मेथड है डेट इज शो सी के नेम से, और मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पर 3 क्लासेस हैं डेट इज A, B एंड C। अभी ये तीनों अलग अलग क्लासेस हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये देखो जैसे A4 क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और फिर मैं अगर यहाँ पर मेथड को कॉल करता हूँ तो उससे शो ए वाले मेथड को ही कॉल करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर B4 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, obj2 नेम प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज न्यू B4, देन obj2 डॉट शो बी। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज C4 obj3 इक्वल्स टू न्यू C4 एंड देन obj3 डॉट शो सी। तो मैं अभी हर एक क्लास के मेथड को अपने अपने मेथड को ही कॉल करवा सकता हूँ। बट अगर यहाँ पर B4 क्लास जो है वो A4 क्लास को इनहेरिट कर लेता है तो फिर क्या रहेगा, यहाँ देखो यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर वो से शो ए वाले मेथड को ही कॉल कर रहा है, उससे ज्यादा वो कॉल नहीं कर रहा। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो obj2 डॉट शो ए एंड शो बी, डेट मीन्स के मैं अब यहाँ पर ए क्लास के मेथड को भी कॉल करवा सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये एक्सटेंड्स करता है B4 को, तो अगर आप यहाँ पर आपके बार चेक करोगे तो obj3 डॉट शो करो, तो ये देखो वो यहाँ पर B क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहा है, A क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहा है, और वो खुद के मेथड को भी कॉल कर रहा है। दैट मीन्स के C क्लास जो है वो हर एक क्लास की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इनहेरिट कर रहा है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि हम कौन सी क्लास के थ्रू कौन से मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कोडिंग स्टाइल का पता होना चाहिए, हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब हिरारिकल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दो क्लासेस वो एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। दैट मींस के पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज वो दो क्लासेस के अंदर इनहेरिट होती है। सो मेरे पास ये क्लास A है, ये मेरे पास B क्लास है और ये मेरे पास C क्लास है। तो यहाँ पर B क्लास जो है वो A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है एंड C क्लास वो भी A क्लास की प्रॉपर्टीज को ही इनहेरिट कर रहा है। बट B और C आपस में एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रहे, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। दिस इज नोन एज हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसका प्रोग्राम समझते हैं। ये देखो मैं एक और क्लास क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया है दैट इज A5 के नेम से, जिसके अंदर शो ए नेम का एक मेथड है और कुछ भी मैं प्रिंट करवा देता हूं, शो ए मेथड इन क्लास A5। देन मेरे पास एक और क्लास है दैट इज B5 के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास शो B नेम का एक मेथड आ गया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो B इन क्लास B5। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर C5 नेम की भी एक क्लास है जिसके अंदर शो C नेम का एक मेथड है और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया है शो C मेथड इन क्लास C5। सो मेरे पास यहाँ पर अब तीन क्लासेस हैं दैट इज A, B एंड C। तो यहाँ पर क्या रहेगा जो मैंने अभी बताया था हिरारिकल इनहेरिटेंस के केस में कि B क्लास जो है वो भी A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है एंड C भी A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। सो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज एक्सटेंड्स A5। सिमिलरली यहाँ पर B मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज एक्सटेंड्स A5। तो B एंड C ये दोनों A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पर तीनों का ऑब्जेक्ट बनाकर चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम A5 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
और मेथड को अगर हम चेक करेंगे तो वो सिर्फ अपने वाले ही मेथड को एक्सेस कर रहा है। देन अगर मैं यहाँ पर B5 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो obj2 डॉट शो करेंगे तो वो अपने वाले मेथड को भी कॉल कर रहा है और A क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर वो दोनों के मेथड्स को, खुद के मेथड को और A क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर C5 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और फिर मैं मेथड्स को कॉल करता हूँ तो ये देखो वो अपने वाले मेथड को ही कॉल कर रहा है और साथ के साथ वो A क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहा है, बट कहीं पर भी वो B क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर रहा। सो ध्यान रखना है B एंड C जो है वो एक ही प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे। डेट मीन्स के B क्लास जो है वो खुद की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और पेरेंट क्लास A क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर सकता है, जबकि C क्लास जो है वो खुद की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर सकता है और A क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर सकता है। बट इन दोनों का, दैट इज B एंड C क्लास का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो ये है हमारे पास दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज समझ लो। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का उल्टा है। दैट मीन्स के हमारे पास दो पेरेंट हैं और एक चाइल्ड है। तो ये देखो क्या हमारे पास यहाँ पर दो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज दैट इज A एंड देन B, तो हमारे पास दो पेरेंट हैं और एक मेरे पास चाइल्ड क्लास है। तो क्या दो पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो चीज समझते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है दैट इज शो नेम से, सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर भी एक और मेथड है दैट इज शो के नेम से, और यहाँ पर भी मेरे पास एक मेथड है दैट इज शो के नेम से। तो मेरे पास तीनों के अंदर सेम नेम का मेथड है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं ये चीज प्रोवाइड करूंगा और C क्लास जो है वो A एंड B को इनहेरिट कर रहा है, तो ये दोनों मेथड्स यहां पर ओवरराइड होंगे। ये देखो ये जो शो मेथड है, ये जो शो मेथड है ये ओवरराइड होगा। बट पॉइंट यहां पर ये है कि वो कौन से मेथड के लिए ओवरराइड होगा। क्या वो इस वाले A क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड होगा या फिर वो B क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जो C क्लास का जो शो मेथड है वो ओवरराइड हो रहा है, बट एक्चुअल में वो ओवरराइड किसके लिए हो रहा है? क्या वो इस वाले मेथड के लिए ओवरराइड हो रहा है जो A क्लास का मेथड है, या फिर इस वाले मेथड के लिए वो ओवरराइड हो रहा है जो B क्लास के मेथड है? तो वो इन चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से मेथड के लिए ओवरराइड हूं। तो इस वजह से जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर प्रोवाइड नहीं किया, उसको जावा से रिमूव कर दिया इन केस ऑफ क्लासेस। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इंटरफेसेस के केस में यूज करते हैं। सो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि मैं कभी भी इस टाइप से नहीं लिख सकता दैट इज क्लास C एक्सटेंड्स A, B। मैं इस टाइप से प्रोवाइड नहीं कर सकता। डेट मीन्स के एक क्लास जो है वो कभी भी दो क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकता। बट मैं इस टाइप से जरूर लिख सकता हूं। मान लेते हैं A एंड B अगर हमारे पास इंटरफेसेस है तो मैं यहां पर ये चीज जरूर लिख सकता हूं दैट इज इंप्लीमेंट्स A, B। तो ये हमारे पास पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इस केस में हमारे पास A एंड B जो है वो क्या है? दीज आर इंटरफेसेस। अगर ये दोनों इंटरफेसेस हैं तो ये पॉसिबल है, बट अगर ये चीज क्लासेस हैं तो ध्यान रखना फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम इस टाइप से प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो आई होप आप लोगों को रीजन समझ में आ गया होगा। रीजन इसका सिंपल ये है कि अगर मैं क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर देता हूं, मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता हूं, तो उस केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड हो रहा हूं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा से रिमूव कर दिया। सेम हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस वो इनमें से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन होता है। दैट मींस के हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होता इन केस ऑफ क्लासेस। तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे होगा? ये भी जावा के अंदर नहीं होता इन केस ऑफ क्लासेस। बट हाँ, अगेन हम इंटरफेसेस के केस में हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं।
सो आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा के अंदर क्यों नहीं होता। अच्छा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जैसे ये मेरे पास एक क्लास है और ये मेरे पास दो क्लासेस हैं जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। सो ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। बट मेरे पास यहाँ पर एक क्लास और है जो बी एंड सी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। तो ये हमारे पास किस टाइप का इनहेरिटेंस हो गया? दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और ये चीज पॉसिबल नहीं है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज डायमंड केस प्रॉब्लम। डायमंड केस प्रॉब्लम। डायमंड केस प्रॉब्लम क्या होती है? डायमंड केस प्रॉब्लम तब होती है जिस केस में हमारे पास दो क्लासेस वो एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं और जो सब चाइल्ड है वो अगेन दोनों चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास डायमंड केस प्रॉब्लम, जो कि पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर। क्यों पॉसिबल नहीं है? वही सेम रीजन है जो मैंने बताया था कि अगर इन सब में हमारे पास सेम नेम का मेथड है, दैट इज शो मेथड, तो लास्ट में वो यहां पर जैसे ये हमारे पास डी क्लास है तो यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि जो डी क्लास का शो नेम का मेथड है क्या वो बी क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड हुआ है या फिर वो सी क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड हुआ है। तो यहाँ पर डी जो है वो डी क्लास का मेथड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और इस वजह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज भी जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सो ये थे हमारे पास 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस जिसमें आप लोगों को ये तीनों यूज करने हैं, ये तीनों हम अचीव कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लासेस। जबकि बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस की तो ये दोनों भी जावा के अंदर होते हैं बट नॉट इन द केस ऑफ क्लासेस। ये दोनों होते हैं ओनली इन केस ऑफ इंटरफेसेस। तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आप लोगों को करवा दिए। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर। तो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेज दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। बिल्कुल एडवांटेज है क्योंकि मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं। तो जो भी पेरेंट क्लास का कोड है वो मैं बी क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं। दैट इज known as code reusability. That means कि हमें एक कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं है। Then second, easy maintenance. easy maintenance भी है क्योंकि अगर मेरे पास 1000 लाइन का कोड है जो यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करूंगा, मतलब बी क्लास के अंदर मैं वो कोड नहीं लिखूंगा और जैसे मैं ए क्लास के कोड के अंदर चेंजेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली बी क्लास के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी क्लास के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, नहीं। अगर आप ए क्लास के अंदर या फिर पेरेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो कोड के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो हमारा कोड जो है वो इजिली मेंटेन हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान रखना, इनहेरिटेंस जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए भी यूज होता है। दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग एक वे होता है जिसके थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। तो ये भी एडवांटेज है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इनहेरिटेंस जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए यूज होता है। बट ये इसके एडवांटेजेस जरूर हैं, बट इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है दैट इज टाइटली कपलिंग। दैट मींस के एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है। ये दोनों क्लासेस एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड है। अगर इस क्लास के साथ कुछ भी हम छेड़छाड़ करते हैं, ए क्लास के अंदर अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो बी क्लास को भी इफेक्ट करेगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यार ए क्लास के अंदर अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूं, बी क्लास के अंदर चेंजेस ना हो, तो इनहेरिटेंस के केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए क्लास के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे वो बी क्लास के अंदर भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसको भी चेंज कर देगा। सो क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है इनहेरिटेंस की और इसी वजह से हम लोग इनहेरिटेंस को बहुत ही सोच समझ के यूज करते हैं। ध्यान रखना, जहां पर इनहेरिटेंस की स्ट्रिक्टली नीड है वहीं पर ही यूज करो, अदरवाइज कभी भी फालतू में इनहेरिटेंस का यूज मत करो। अदरवाइज आपकी क्लासेस एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएगी। एक
क्लास के अंदर अगर आप चेंज करोगे तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ही चेंजेस होने लग जाएंगे, जो कि कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली इनहेरिटेंस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्लासेज एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड होती है। सो ये दो हमारे पास मेन डिसएडवांटेज हैं इनहेरिटेंस के, जो आप लोगों को याद रखने हैं। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इनहेरिटेंस में पूछ सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। इनहेरिटेंस के नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आप लोग यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने अलग से बहुत ही डीपली एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए हैं विद डायग्राम एंड प्रोग्राम्स। तो आप लोग मेरी वेबसाइट से नोट्स को एक बार जरूर एक्सेस कर लेना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना कि आप लोगों को नोट्स समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। ओके, थैंक यू।